मुझे बताया गया था कि दरबार के पास कुछ मुलाजिमीन आते हैं, भत्ता वसूल करते हैं, वहाँ से सामान उठा लेते हैं और उसके पैसे नहीं देके जाते। तो मैंने यही देखा कि रूटीन के मुताबिक वही 3 से 4 मुलाजिमीन थे। वो क्या कर रहे थे कि सामान उठा रहे थे। 9 बज गए ने, तानू बंद कर देना सी थाने, ऐसे सानू बोलो ना, जो उठाने हमें उठाने दो। 50 फेंका है। उसने कहा भाईजान मैंने 50 नहीं लेने। उसने 50 पकड़ के जेब में डाले, कहता है भी नहीं आगे, चल निकल जा। वर्दी का रोब था, वर्दी के गुंडे, पीछे से 2 कांस्टेबल जो कि गुंडे नुमा थे, उन्होंने आते सारी ना बट मारना शुरू कर दिए मेरे कैमरामैन को। कैमरा उससे पहले छीना, मोबाइल फ़ोन भी टूट गया है, मेरा माइक तोड़ दिया गया। मुहाफिज का तो काम नहीं होता कि किसी पर हाथ उठाना। सब इंस्पेक्टर ने कहा जी नहीं, हम सिर्फ आपके मोबाइल का टच डाल के देंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासर शमून खान है। शफीकाबाद पुलिस के 4 कांस्टेबल अब डाकू भी बन गए। एक नामवर यूट्यूबर, एक नामवर सहाफ़ी तलहा को अपनी बाकायदा दरिंदगी का ना सिर्फ निशाना बनाया, उसकी मोटरसाइकिल भी छीन ली, उसका पर्स भी छीन लिया, उसकी कैमरे की लाइट भी उतार ली और फिर उससे उसका मोबाइल लेके मोबाइल भी तोड़ दिया और मारते हुए थाने ले गए। वो सहाफ़ी था, दलेर था, बहस मुबाहिसे में पड़ गया कि तुमने मेरे साथ ये जुल्म तशद्दुद क्यों किया। फिर कैमरामैन की भी खूब दुर्गत बनाई। ले गए जब थाने में, और थाने में ले जाके मुंशी के सामने उनको धमकियां देते रहे। मुंशी की तस्वीर मुलायजा फरमाइए नाज़रीन। इसी दौरान एक सब इंस्पेक्टर अफजल साहब हैं, वो आते हैं और उनको पता चलता है कि ये जुल्म कर बैठे हैं, ये वाकई ही सहाफ़ी हैं और इनके साथ ज़्यादती हो गई है। तो बीच बचाव कराने की कोशिश करने लगे कि आपका नुकसान पूरा कर देते हैं, और थोड़ी ही देर में इनको थाने से चलता किया और वो 4 कांस्टेबल भी गायब हो गए। अहले इलाका से पूछा और एनी शाहिदीन ने हमें बताया कि ये पेशावर डाकू हैं, यानी कि ये पुलिस की वर्दी में ना सिर्फ डाकू हैं बल्कि कई लोगों से तो पैसा लेके उजरती कातिल का भी काम करते हैं। अब ये किस हद तक बात हकीकत है, इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। तलहा इस वक्त जो मरूफ एंकर हैं हमारे साथ मौजूद हैं। एनपीजी मीडिया डिजिटल के लिए, वारदात के लिए काम करते हैं, और इन्होंने जब स्टिंग ऑपरेशन करना शुरू किया, देखा कि हो क्या रहा है, तो बाकी की स्टोरी इनसे जान। मैं जो कि अपने कैमरामैन के साथ कंटेंट वैसे भी तलाश कर रहा था, क्योंकि मुझे बताया गया था कि दरबार के पास कुछ मुलाजिमीन आते हैं और आके भत्ता वसूल करते हैं, वहाँ से सामान उठा लेते हैं और उसके पैसे नहीं देके जाते। ये पीर मक्की का इलाका है। और ये भी मैंने पता किया, जब मैंने पता किया दरबार, उन्होंने कहा जी ये दरबार की पुलिस वाले नहीं हैं, उनको हम कांस्टेबल्स को जानते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज है उनको भी जानते हैं, जो ऑपरेशंस पे आते हैं उनको भी जानते हैं। ये जो मुलाजिमीन आते हैं ना, ये किसी और थाना से आते हैं और हमें नहीं पता, लेकिन आते वर्दियों में हैं और इनके पास गन भी होती हैं, सारा कुछ होता है। तो मैं आज वही टाइम के मुताबिक वहाँ पे गया, तो मैंने यही देखा कि रूटीन के मुताबिक वही 3 से 4 मुलाजिमीन थे। वो क्या कर रहे थे कि सामान उठा रहे थे, कोई ट्राउज़र उठा रहा है, कोई बूट उठा रहा है, कोई कुछ सामान उठा के ना बांध रहे थे। और वो पठान जो है वहाँ पर वो मिन्नतें तरले कर रहे थे उनकी, भाईजान मतलब हम लोग पैसे के लाते हैं, हमारे हराम पैसे तो नहीं हैं। वो इस बात की सारी मेरे ख्याल से गवाही देंगे। मेरी फुटेज भी थी उसमें, सारा कुछ। जब उन्होंने पैसे नहीं ना दिए तो वो मुंह उठा के खड़े हो गए, क्योंकि वर्दी का रोब है। कहते थे 8 बजे का टाइम है, 9 बज गए ने, तानू बंद कर देना सी थाने, ते ऐसे सानू बोलो ना, जो उठाने हमें उठाने दो। सारा मुफ्ती उठाते जा रहे, मुफ्ती कोई पैसा नहीं दे कोई पैसा नहीं दे रहे। 50 रोजाना की रूटीन बन गई है शफीकाबाद पुलिस की। 50 रुपये एक बंदे के आगे फेंक दिए, उससे पता नहीं काफ़ी सामान उठाया, ठीक है। वो उससे 300 या 400 रुपये का मुतालबा कर रहा था। 50 फेंका है। उसने कहा भाईजान मैंने 50 नहीं लेने। उसने 50 पकड़ के जेब में डाले, कहता है भी नहीं आगे, चल निकल जा। और ये भी नहीं है, चल निकल जा। अच्छा। वो बेचारा खड़ा हो गया। मैंने पूछा क्या मामला था, कहता यार इस तरह कर रहा है। मैंने पूछा, मैं कहा सर उसके पैसे दे दें। मैं माइक के साथ चलेगा, मैं कहा यहाँ तो उसको पैसे दे दें, पूरे जितने वो मुतालबा कर रहा है 300 रुपये का, या तो आप उसकी चीज़ उसे वापस कर दें। ये कोई तरीकाकार तो नहीं होता। 300 रुपये की चीज़ें और 50 रुपये दे, 50 रुपये फेंक, वो भी उठा लिया। वो पठान को मैंने कहा अगर आपकी 100 में बात बनती है, 150 में बात बनती है, दे दो। कहता भाई मैंने इसे देनी नहीं है, मेरी चीज़ ही 300 की है, मैं इसे कैसे 100-150 में दे दूँ। अच्छा, वो पठान ने ये बयान दिया। जैसे ये बयान दे रहा था, पीछे से 2 कांस्टेबल जो कि गुंडे नुमा थे, उन्होंने आते सारी ना बट मारना शुरू कर दिए मेरे कैमरामैन को। कैमरा उससे पहले छीना, उसके अंदर से उन्होंने कार्ड निकाला, बड़े चालाक थे, यानी कैमरे का कार्ड निकाले, यानी वारदातें डालते। आदमी को पता भी नहीं होता, ये वारदातें डालते हैं तो इन्हें पता है ना। तो ये उस वक्त इंसान लागे नहीं थे, वैशी बने हुए थे, जिस तरह जानवर नहीं होते, कहीं से वहाँ से तोड़ रहे हैं, वो बट मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इनको एक्सपोज करना। यानी वो पठान सारे कह रहे थे कि तुम लोग गलत हो, एक तो तुम लोग आके हमसे भत्ते लेते हो, लेकिन वर्दी का रोब था, वर्दी के गुंडे। तो मेरी क्या उन्होंने पिस्टल के बट मारे थे, ठीक है। पिस्टल भी था उनके पास, पिस्टल थे, बड़ा जो है ना गन थी उनकी जो होती है, उसके बट मारे इन्होंने। उसके बाद इन्होंने वहाँ से डंडे वगैरह उखाड़े, वो सारी रेडियों से जो लगी होती हैं उनको
तरपाले वगैरह लगाई होती हैं, वो उखाड़ के मारना शुरू कर दिए। यानी ये पूरा उन्होंने वकूआ बनाया। उसके बाद हम थाने में मुझे कहते जी तेनू कत्ल करना है। मैं क्या मैनू इत्थे कत्ल करो ते थाने ले गया आपको? थाने ले गए ना, शफीकाबाद हत्ता के मारते हुए मोटरसाइकिल पे बिठा के ले गए? मोटरसाइकिल पे लगे। सबसे बड़ी बात शफीकाबाद थे कि थाने आपका के- कैमरामैन? मेरा कैमरामैन साथ ही था। शफीकाबाद थाने के थे और ये दौरान ड्यूटी अपने वेपन साथ लेके, इनका दरबार क्या काम है, वहाँ पे आगे भत्ते वसूल करते हैं, वहाँ पे पार्कों में बैठे हुए नशियों की जेबों से पैसे निकलवाते हैं और ये चर्च वगैरह भी फ्राहम करते हैं। अब तीनों मुलाजम थाने, मैंने कहा चलो मुझे साथ लेके, मैंने वहीं पे 15 पे कॉल चला दी। मैंने अपने जितने भी साथी थे मैंने सबको कॉल की कि मैंने कहा आप मौके पे मौजूद हों, जल्दी हैं। तो अल्लाह का शुक्र है उसी वक्त आए। लेकिन पहले इन्होंने जी अंदर थाने के जब गए हैं तो अंदर जाते सारी इन्होंने कहा असी इन्हों पिंड लैके जाना, उत्थे जाके कत्ल करना है। मैं कहा तू पिंड जो मारना तू थाने के अंदर मार मैनू। अच्छा, पिंड लेके जाना? पिंड लेके जाना। मैं कहा तू पिंड लेके जाना, मैंने थाने के अंदर मार। मैं इत्थे खलोता, इत्थे गोली मार, सीने ते मार। मैं खलोता। अदनान था वहाँ पे, मुहर्रर था, जिसकी आपने बात भी किया, मुहर्रर था, उसने वो इस चीज़ का गवाह है। लेकिन वो आपको पता है कि वो पेटी भाई हैं, उन्होंने मुकरना ही मुकरना है। फुटेज भी थी, फुटेज में अगर थाने की फुटेज निकलवाऊंगा मैं, थाने की फुटेज के दौरान वो मेरे साथ बदतमीजी करते रहे हैं। सीसीटीवी ऑफिस में रिकॉर्ड होता है। हाँ, वो भी उस टाइम की फुटेज निकलवाऊंगा जिस तरह वो मुझे मुक्के दिखा रहे थे, बहस कर रहे थे। तो हो सकता है अगर वॉइस कैप्चर होगी तो वो उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें आ जाएगी। जब मुझे कत्ल की धमकियाँ दे रहे थे उसके बाद उन्होंने कोशिश की लेन देन करके ख़त्म करने की। लेकिन वो तो हमने काम करने नहीं कि लेन देन दे के यानी हराम खा के यानी इज़्ज़त गवाही दें सारी की सारी। अब हमारा मुतालबा यही है कि ये जो तीनों हैं उसके बाद मैं आपको लॉस क्या हुआ? मैं लॉस बता दूँ। मेरा पर्स वहाँ से निकल गया। उसमें कितने पैसे थे? मेरे ख्याल से 24-25 हज़ार रुपये था। अकाउंट तो ID नहीं लगा, कार्ड लेकिन उसमें था? आई डी जॉब कार्ड उसमें था? नहीं, आई डी कार्ड मेरा नहीं था। ATM कार्ड था, 24-25 हज़ार रुपया था तकरीबन। ठीक है, उसके बाद ये चैनल का कार्ड था और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। उसके बाद मेरा मोबाइल फ़ोन टूट गया, जो भी फ़िलहाल मेरे पास ही है। मोबाइल फ़ोन तो मैं उनसे ले आया, ये देखिए मोबाइल फ़ोन भी टूट गया है। मेरा माइक तोड़ दिया गया, ठीक है, मेरे कैमरे से कार्ड भी निकाल दिया गया। उधर से सबसे बड़ी बात, मोटरसाइकिल भी इन्होंने चोरी करवा दिया। मुझे नहीं पता कि कैसे करवाई है, मोटरसाइकिल भी गायब करा दी है। तो इन्होंने गायब की होगी? इन्होंने गायब करने की किसकी इतनी ज़रूरत है? किसकी इतनी जरूरत है कि कोई मोटरसाइकिल ले? बिल्कुल ऐसे ही है। क्या कहते हैं, क्या नुकसान पूरा करें? हाँ जी, हम नुकसान पूरा कर देते हैं। तो सब इंस्पेक्टर अफजल साहब कैसे हैं? अफजल साहब का मतलब रवैया ठीक था, लेकिन उनकी उन्होंने बात नहीं मानी। आपस में इनकी क्या डीलिंग वगैरह नहीं हुई, तो हम लोग वैसे भी मान नहीं थे कि हम अफजल लोग साहब ने क्या कहा? अफजल साहब ने कहा जी माजरत है, वो मान नहीं रहे, नुकसान नहीं दे सकते हम। वो कह रहे थे कि SHO 2 दिन छुट्टी पर गया हुआ है और नुकसान जी हमारी 45-50 हज़ार सैलरी है, हम कांस्टेबल है। भाई ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना। जब आप लोग बत्ता लेते हैं वो तो आपकी सैलरी है, लेकिन जब आप ऊपर से इतने पैसे बना लेते हैं, बत्ता लेते हैं, जो कि आपका काम नहीं है, आप मुहाफिज हैं। मुहाफिज का तो काम नहीं होता कि किसी पर हाथ उठाना, ऐसे ही है ना, वो तो मुहाफिज है। तो लोगों की खिदमत के लिए। तो सब इंस्पेक्टर ने कहा जी नहीं, हम सिर्फ आपके मोबाइल का टच डाल के देंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। इस वक्त मेरे साथ यंग मीडिया एसोसिएशन के सदर हारिस कोकर साहब मौजूद हैं। इनसे भी जानेंगे ये सारा किस्सा, इनके भी गोशगुजार हुआ। हारिस, ये क्या पुलिस ने रूटीन पकड़ लिया है? ख़ास तौर पे कांस्टेबल हजरात जो हैं वो हमें चोरियां भी करते नज़र आते हैं, आए दिन CIA वाले उनको पेश भी करते हैं, वो डकैती के तौर के ऊपर भी नज़र आ रहे होते हैं हमें डकैतियाँ करते हुए भी। और किसी को बंदा भी मरवाना हो तो किसी कांस्टेबल को अगर चंद पैसे दिए जाएँ तो वो बड़े आराम से बंदा भी मार देता है। जी, मैं ये बताऊंगा कि जैसे कि इस वक्त दिसंबर का महीना चल रहा है और आखिरी 10 दिन चल रहे हैं, पुलिस वाले जो हैं वो पर्चे पूरे करने हैं उन्होंने, और फेक FIR इस आखिरी 10 ये तशद्दुद किया, पर्स निकाल लिया, कैमरा तोड़ दिया, मोबाइल तोड़ दिया और बरमला मारते रहे, तंबू की वो डंडे निकाल के मारते रहे, बट मारते रहे अपनी बंदूकों के। ये तो खुली रियासती दहशतगर्दी है। शमून साहब, ये उन्होंने दहशतगर्दी करनी थी इसलिए क्योंकि वो एक्सपोज उन्होंने हो जाना था और उनका जो है वो कैरियर दाव पे लग जाना था। और जैसे कि उसने उनको एक्सपोज किया था और एक एक फुटेज उसने बना ली थी भत्ता लेते हुए और ब्लैकमेलिंग करते हुए कि 8 बजे दुकान बंद नहीं की, 50 रुपये में जो है वो 600 रुपये की चीज़ें दे दो। और फिर वो पठान जो है वो कह रहा है कि गवाह मौजूद हैं और वो गवाही देंगे, और वहाँ से किसी बैंक की अगर CCTV फुटेज भी निकल आए तो बट मारे गए हैं। और वो तला ये भी कह रहा है कि उन्होंने अपनी जो क्लैशन कोफ होती है वो सीधी कर ली थी कि हम तुम्हें तान ली, हम तुम्हें गोली मार देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे कैमरा मैन की तरफ वो तान ली थी उन्होंने कि कैमरा बंद कर दे। जब उसने कैमरा नहीं बंद किया तो फिर उन्होंने आगे जाके कैमरा बंद किया। ये बहाने करने वाले कांस्टेबलों की शक्लें मुलायजा फरमाएं, इनको हमने किस तरीके से रिकॉर्ड किया, ये भी एक रिपोर्टर की फनकारी थी, ज़रा मुलायजा फरमाइएगा। पजामा ले लिया, फिर नाल टंग लिया, ठीक है। ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸੁਣ ਲਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ।
ਕਿਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋ ਮਾਰਿਆ ਮੁਰਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਲੜਾਈ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਨੇ ਤੋੜਿਆ ਇਹ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕਿਨੇ ਪਾੜਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਪਾੜਿਆ ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੁੱਟੀ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ ਫੁੱਟੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਗਾਂ ਕਰੋਗੇ ਗਾਂ नहीं। नाज़रीन, ये वो खूनखार दरिंदे हैं जो पूरे शहर में अपने इलाके से निकल के ना सिर्फ बत्ताखोरी करते हैं बल्कि लोगों के ऊपर बंदूकें तान कर उनके साथ डकैती की वारदातें भी करते हैं। अगर पुलिस अपने रवायती अंदाज में इनकी तफ्तीश करे तो मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि शहर की तमाम तर डकैतियाँ ये अपने मुँह से एतराफ़ करेंगे। और सब इंस्पेक्टर अफजल जिसने वादा किया था कि या तो ये माफ़ी मांगेंगे और या इनका नुकसान पूरा करेंगे और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे ताकि वर्दी का भरम भी रह जाए, हम सुलह सफाई की जानिब जाते हैं। उन्होंने भी कुछ दोगला किरदार अदा किया। एक छोटा सा बच्चा है मेरे पास मौजूद है इस वक्त, वो अभी तक उस वक्त से हमारे साथ है। वो सारी वारदात उसने देखी, उसने किस तरह मारा पुलिस वालों ने वसीम को और तलहा को, उससे जानते हैं। आए बेटा बताएं कि ये सारा सीन क्या हुआ था, आपने अपनी आंखों से देखा? मैं देख रहा था, मैंने देखा कि ये इतला भाई खड़े हैं, मैं उनसे सलाम करने जा रहा था। क्योंकि हीरो हैं ये सारी बात। जी, तो मैं इनसे जाके, मैं इनका फ़ैन था, मैं इनके पास जा रहा था तो वहाँ पे जाके देखा कि 4 कांस्टेबल इनको मार रहे हैं, अपने गन के पीछे हिस्से से इनको मार रहे हैं, इनके कैमरामैन को मार रहे हैं। मैं वहाँ से भागा लेकिन मैंने सारा देखा, मैं दूर हट गया, मैं कुछ कर तो सकता नहीं था लेकिन वो बहुत बुरे तरीके से मारते, कोई डंडे से मार रहा है, कोई किसी तरीके से मार रहा है। ये है पंजाब पुलिस, ये है पंजाब पुलिस के शेर जवान। ये शेर जवान नहीं हैं, ये इस शहर के डकैत हैं, ये बाकायदा तौर पे उजरती कातिल हैं। आप यकीन जानिए कि 20 रुपये से लेके 300 रुपये तक की रिश्वत के लिए कोई भी गंदे से गंदा फेल कर सकते हैं। और ये पूरी की पूरी पंजाब पुलिस को पता है, लेकिन पता नहीं क्यों पुलिस अपना शिकंजा और अपना दायरा इनके ऊपर तंग नहीं करती। मुंशी अस्पताल के बाहर डाकट का इंतज़ार करता हुआ एक आम शहरी रुल जाता है, उसी तरीके से ये एंकर भी यहाँ पर इस वक्त अपनी रुएदाद और अपनी कहानी सुनाने के लिए, अपना एमएलसी कराने के लिए चीख रहा है, पुकार रहा है। लेकिन सहाफ़ती तंजीमें भी सोई रहेंगी, ये सिविल सोसाइटी भी नहीं जागेगी और ये इसी तरह दनाते रहेंगे गुंडे। और आज तलहा को इन्होंने शिकार किया है, आज वसीम को शिकार किया है, मुमकिन है कल ये बहू बेटियों को भी घरों से उठा के ले जाएं। नाज़रीन, इस तरह के वाक़यात, इस तरह के किस्से रिपोर्ट करता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।